कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है स्वीकारोक्ति की शक्ति। आज के बाइबल छंद है याकूब अध्याय 5 वचन 16। इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना अपनी आदत बना लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 10 से 12। यदि वे ठोकर खाते हैं तो पहला अपने मित्र को उठाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए दुहक है जो गिरता है और कोई उसे उठाने वाला नहीं है। फिर यदि दो एक साथ लेटते हैं तो वे गर्म रहेंगे, लेकिन केवल एक ही कैसे गर्म रह सकता है। यदि कोई उनमें से किसी पर हमला करता है तो वे दोनों एक साथ विरोध करेंगे। इसके अलावा 3 लट की रस्सी जल्दी नहीं टूटती। असुरक्षा का संकेत किसी की कमजोरियों, दोषों या कमियों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होना है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो परिपक्व हो और जिसके पास खोने या छिपाने के लिए कुछ भी न हो, यह स्वीकार करने के लिए कि वे कहाँ विफल हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी एक प्रेमपूर्ण, दयालु और क्षमाशील ईश्वर के सामने स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्यों के सामने कमजोर होने का जोखिम उठाने के बारे में क्या होगा अगर वे किसी दिन आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल करें? क्या होगा अगर वे इसे दूसरों के साथ साझा करें जो आपको जज कर सकते हैं और आपको नीची नजर से देख सकते हैं? अब इस तरह के खुले स्वीकारोक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो जानता हो कि वह मसीह में कौन है। जाहिर है, पुरुषों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करके हम एक उपचार प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह आपके द्वारा कई सालों से ढोए जा रहे बोझ को दूर करता है, आपको अगली बार कमजोर होने पर उनके प्रति अपनी जवाबदेही के बारे में सचेत करता है और यह दूसरों को यह समझने में मदद कर सकता है कि आप इतनी बार क्यों लड़खड़ाते हैं। हालांकि सावधान रहें कि खुद को पीड़ित बनाने या अपनी गलतियों को माफ करने के लिए स्वीकार न करें। ऐसा जानबूझकर स्वीकार करने के लिए करें कि आपको कोई समस्या है और आप अपने जीवन के उस क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं और आपको उनकी मदद और समझ की जरूरत है। किसी भी विवाह के सफल होने के लिए इस स्तर का भरोसा, करुणा और समझ एक महत्वपूर्ण कुंजी है। अपने जीवन साथी के सामने खुलने से डरकर आप भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अपने उपचार के दरवाजे बंद कर रहे हैं। अगर आपके जीवन साथी में आपको समझने के लिए जरूरी करुणा की कमी है, तो पवित्र आत्मा से मदद मांगे और उन्हें आपकी समस्या से जूझने के दौरान जरूरी धैर्य दें। कभी भी किसी और के साथ कबूल की गई गलतियों को साझा करने की गलती न करें, क्योंकि एक बार जब वह भरोसा टूट जाता है तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। हर किसी के सामने अपनी गलतियों को कबूल करने से पहले परमेश्वर से पूछें, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में कौन आपकी परवाह करता है और प्रार्थना के माध्यम से आपकी कमजोरियों में आपकी मदद कर सकता है। अगर वे सच्चे विश्वासी हैं और प्रेम में सही तरीके से चल रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं आपकी गलतियों पर विजय पाने में आपकी मदद करने के लिए शक्तिशाली हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पासबान या कलीसिया के नेताओं के पास जाएं और उनसे इस लड़ाई से लड़ने में मदद मांगे। अपनी गलतियों को कबूल करके आप उनके पास मौजूद शक्ति को खत्म कर देते हैं। जब हम ईश्वर के सामने कबूल करते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप से क्षमा किया जाता है। जब हम मनुष्य के सामने कबूल करते हैं तो हम अपनी भावनाओं में ठीक हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप राष्ट्रों के लिए प्रकाश हैं, वफादार गवाह है, वह मेमना जो मारा गया था। पिता, इस वादे के लिए धन्यवाद कि आप हमें सभी अधर्मों को क्षमा करने के लिए वफादार और न्यायी हैं।
अगर हम आपके सामने अपने पापों को कबूल करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। जब हम लोगों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो उपचार प्रक्रिया शुरू होने के लिए आपका धन्यवाद। हमें अपने जीवन साथी, पासबान और नेताओं के सामने खुलकर बात करने के लिए परिपक्वता, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करें। हमें उन लोगों से दूर रखें जिनके पास आपकी तरह करुणा या समझ का हृदय नहीं है। हम शत्रु की किसी भी योजना को रद्द कर देते हैं जिसमें हम मनुष्यों के साथ साझा की गई किसी भी चीज का हमारे विरुद्ध उपयोग करने की योजना बनाते हैं। हमें उन लोगों के लिए मौजूद रहने में मदद करें जिन्हें हमारी जरूरत है और किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए उनके साथ प्रार्थना करें। हमें धर्मी बनाएं ताकि हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हों और दूसरों को आजाद कर सकें। हम आपको, पवित्र आत्मा को हमारे सभी रिश्तों का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि विश्वास, प्रार्थना और करुणा पर आधारित मजबूत बंधन बन सकें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।